अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके जीवन और मृत्यु के कोई मायने नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? आज हम बात करेंगे नाइलिज्म के बारे में, एक ऐसी लाइफ फिलॉसफी जो ऐसा ही कुछ कहती है। 19th सेंचुरी में जर्मन फिलोसोफर और थिंकर फ्रेडरिक नीचे ने पहली बार नाइलिज्म की फिलॉसफी को अपनी बुक दस स्पोक्स ज़ारोस्ट्रा में डिस्कस किया। उनके मुताबिक वैल्यूज़ और बिलीव्स के कोई मायने नहीं हैं। नाइलिज्म एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी है जिसको अक्सर लोग नहीं समझ पाते। एक ऐसी लाइफ फिलॉसफी जो हमारी लाइफ के मीनिंग और पर्पस को समझने वाले हर एस्पेक्ट को चैलेंज करती है। नाइलिस्ट मानते हैं कि वर्ल्ड में ह्यूमन वैल्यूज़, बिलीव्स और एथिक्स सिर्फ इंसानों के बनाए हुए कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं और प्रैक्टिकली इनका कोई मतलब नहीं है। हमारी लाइफ का कोई गोल या पर्पस नहीं है और अगर है तो उसको फॉलो करना पॉइंटलेस है। लाइफ एक मिस्ट्री है और जब से हम कॉन्शियस हुए हैं तब से हम लाइफ का मीनिंग और पर्पस समझने की कोशिश में लगे हैं। हम जन्म लेते हैं और एक दिन ख़त्म हो जाते हैं, ये सब हम जानते हैं, पर इन दोनों घटनाओं के बीच में जो होता है वो सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं। हम सब हमारे सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। सवाल जैसे हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं और हम क्यों हैं यहाँ। हम इन क्वेश्चंस को कभी लव, रिलीजन या रिलेशनशिप से आंसर करते हैं, पर एक नाइलिस्ट के लिए ये सब इमोशंस, एक्शंस, सफरिंग पॉइंटलेस है। हम सब कभी ना कभी अपनी लाइफ में नाइलिस्ट हो जाते हैं जब हम अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करने लगते हैं। जब आप खुद से क्वेश्चन करते हो कि आपके ये बिलीव्स क्यों हैं, तब चीज़ें मीनिंगलेस लगने लगती हैं। एक नाइलिस्ट बिलीव नहीं करता गुड या इविल में। उसके हिसाब से हर चीज़ को डिफाइन हम ह्यूमंस ने ही किया है। नाइलिज्म की हिस्ट्री ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी दोनों में ही है। लेट 19th सेंचुरी में नाइलिज्म वेस्ट में स्टार्ट हुआ। इसकी शुरुआत होती है नेशनलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे आइडियोलॉजीज़ के अगेंस्ट। ये आइडियोलॉजीज़ ग्रुप मेंटालिटी को बढ़ावा दे रही थी और इंडिविजुअल थिंकिंग के अगेंस्ट थी। इस पर नीचे का कहना था कि ये आइडियोलॉजीज़ आपके बेसिक ह्यूमन आइडेंटिटी और पर्पस के लिए एक थ्रेट है। वहीं दूसरी तरफ ईस्ट में नाइलिज्म की शुरुआत होती है बुद्धिस्ट फिलॉसफी में, जिनका मानना था कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है और कुछ भी एग्जिस्टेंस में नहीं है। लॉर्ड बुद्धा का कहना था कि ये मान लेना कि हमारा बिलीफ, हमारी पर्सनैलिटी या हमारी सोच नहीं बदलती, परमानेंट है, ये एक इल्यूजन है जो रीज़न बनता है हमारी सफरिंग का। बुद्धिज़्म को मानने वालों को नाइलिज्म फिलॉसफी आज़ाद करती है उन बिलीफ से जो आपकी लाइफ में सफरिंग क्रिएट करते हैं। नाइलिज्म चैलेंज करती है हमारे उन बेसिक लाइफ बिलीव्स को जो हम सच मानते हैं दुनिया के बारे में। ये मानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि आपके जीवन का कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। ये सोच ही आपको अंदर तक झंझोर देती है कि आपकी ज़िंदगी पॉइंटलेस है। पर कुछ लोगों का मानना है कि नाइलिज्म आपको पुराने ख्यालों से मुक्त कर देता है। इसके बाद आप अपनी लाइफ को जो चाहें वैसा मीनिंग दे सकते हैं, वैसा पर्पस देने के लिए आज़ाद होते हैं। पर जब आप मानने लग जाते हैं दैट लाइफ हैज़ नो पर्पस और नो मीनिंग, तो फिर आप खुद से ये क्वेश्चन ज़रूर करने लगते हैं कि ज़िंदा रहने का क्या पॉइंट है, मैं ज़िंदा क्यों हूँ। और ये एक डेंजर है नाइलिज्म का। यहाँ कुछ नाइलिस्ट का मानना है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए लाइफ के मीनिंगलेस स्वभाव को और अपनी लाइफ को एक झूठ और दिखावे से परे रखना चाहिए। पर कुछ का मानना है कि यही मौका होता है हमारे पास अपनी लाइफ को एक नया मीनिंग और पर्पस देने का। पर मेरा मानना है कि नाइलिज्म आपको मुक्त करता है किसी भी तरह के लालच से, ग्रीड से, और जब आप इन सब से मुक्त हो जाते हैं तब आप आज़ाद हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं वो करने के लिए जो सही है, जो ज़रूरी है। तो ये था नाइलिज्म।
कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, और आप कमेंट कर सकते हैं मेरे अगले वीडियो का टॉपिक। शुक्रिया।